महाराज जी ये देखिए ये चीता जला रहे हैं, किनकी चीता जला रहे हैं? ये देश विरोधी जो किताबें बांट रहे हैं, कुंभ को गलत बता रहे हैं कि गलत है, ढोंग है, इसीलिए चीता जला रहे हैं। मतलब कुंभ एक धोखा है ये इस तरह का एक बैनर मिला है जिस पर लिखा हुआ था कि कुंभ एक धोखा है। तो फिर अपने नागा गोरी लोगों ने आके, साधु महात्मा ने आके उसको मारा कूटा करा और ये सब जला दिया, दुकान का तेज ने कर दिया। आज दिन तक आप कहीं बता सकते हैं मेरे को कि किसी भी हमारे हिंदू भाई ने किसी के भी धार्मिक प्रोग्राम में किसी प्रकार की बाधाएं बताया जा रहा उत्पन्न है करी हो? ये हिंदुओं के साथ ही क्यों? हर साल की बात। ये सारी कांग्रेस, बसपा, वो केजरीवाल है, खुजलीवाल में नाम नहीं जानता उसका, ये सारे हमारे धर्म को खत्म करने में लगे हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ सच्चा सनातनी होगा जो इस मेले में आया है, ये कोई आपके मीडिया की उससे देख रहा है। जिस सड़क पे लाखों की संख्या में नागा जा रहे थे और जो नागा पूरा अपने जीवन का लक्ष्य ही धर्म के लिए समर्पित कर दिया, अगर जो उस धर्म को कोई पाखंड बताए, अंधविश्वास बताए, अगर जो इस भीड़ में उन नागाओं का माइंड खिसक गया होता इन बच्चों के खिलाफ, अगर जो उनके मन में गुस्सा आ गया होता, अगर जो कोई गलत कदम उठा गए होते, फिर कसूर किसको दिया जाता? तो फिर सारी जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाती। क्या एक कदम उन बच्चों का सही था? हमारा बस इतना कहना है, वो बच्चे अगर जो हमारे वीडियो देख रहे हो, उन्हें हिंदू धर्म पाखंड लगता है, ये महाकुंभ अंधविश्वास लगता है, तो वो इस प्रकार सड़क पे अपना मंच लगाकर नागाओं के सामने ऐसा न करें, क्योंकि भैया नागा जो है वो अपने जीवन का लक्ष्य धर्म को मानते हैं। अगर जो उनके दिमाग में कुछ बातें खिसक गई, हथियार भी उनके पास रहता है, अगर जो कोई अनहोनी घटना यहाँ घट गई तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे, आपके माँ बाप होंगे, या प्रशासन होगा? महाराज जी ये देखिए ये चीता जला रहे हैं, किनकी चीता जला रहे हैं? ये देश विरोधी जो किताबें बांट रहे हैं, कुंभ को गलत बता रहे हैं कि गलत है, ढोंग है, इसीलिए चीता जला रहे। साधुओं ने उनको सभी सामान को जला दिया जिसमें हिंदू धर्म के प्रति गलत लिख रखा है, इसलिए हिंदू धर्म को ढोंग लिख रखा है, पाखंड लिख रखा है। कौन लिखा है ये कोई कौन था हम तो पहचानते नहीं है, लेकिन वो हिंदू विरोधी गलत बयान दे रहा है, गलत ढोंग बता रहा है, सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है वो जी। ये पूरे कुंभ को वो पाखंड बता रहा है। वैसे व्यक्ति का तो किताबें जलानी चाहिए, उसका तो विरोध होना ही चाहिए। अच्छा, उन लोगों की किताब जला रहे थे जी। इस किताब में लिख उस रखा है किताब में वो हिंदू धर्म को विरोध कर रहा है, वो कुंभ का विरोध कर रहा है। इस किताबों में प्रचार कर रहा है कि वो हिंदू सनातन धर्म ढोंगी है, हिंदू धर्म ढोंगी है। तो कुछ किताबों के नाम बताएंगे जो जिनको जलाया गया? अभी देखा नहीं मैंने, वो किताबें जल रही हैं अभी, ये किताबें सारी जल रही हैं, सारी किताबें जल गई हैं। कहाँ से आए आप? मैं धनबाद से आया हूँ, झारखंड। दो बच्चियां थी, वो बच्चियां यहाँ किताबें बेच रही थी। दो 14 साल 15 साल की बच्चियों को बैठा दिया था। बच्चे बैठे थे, बच्चियां लड़की, दो बच्चियां थी 14-15, उन्हीं को बैठा दिया। जैसे नागा साधु आए उनको डांटा तो वो भाग गए उठ के। अच्छा, हाँ, उस पर नागा साधु किताब बच गया तो आप लोगों ने ये जला दिया? वो नागा साधुओं ने जलाया। नागा साधुओं ने जलाया। बाकी सब संत आ गए, यहाँ सब संत लोग आ गए, सब आ गए। फिर क्या गलत लगा नागा साधु को उस किताब में कि बच्ची भाग गई? पूरी किताब ही सनातन विरोधी किताबें, विरोधी था। हाँ पूरी किताबें ही सनातन विरोधी। उनका ये बैनर है, बैनर सनातन विरोधी, वो लिख रहे कुंभ ढोंग है। अच्छा, बैनर लिखा हुआ तो उसमें कुंभ ढोंग? हाँ, कुंभ ढोंग है, कुंभ अविश्वास है, कुंभ ढोंग है, ये पाखंड है, ये लिखा हुआ पूरे बैनर में। और ये जानबूझ के लिखा था जिससे पब्लिक जो है नाराज हो। हाँ, यही वजह थी जो है यहाँ पे जो आग लगाई है इन्होंने महाराजों ने, क्योंकि इनके बारे में, मेले के बारे में गलत लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए और भी संत लोग हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। वो पाखंड बताते थे कुंभ को, इसलिए जलाए। अच्छा, नागा साधु नागा साधु को पाखंड बताया जा रहा था? हाँ, नहीं कुंभ को पाखंड बताया। हाँ, कुंभ बोल रहे कि उनके बैनर पे लिखा हुआ था कि जो है कुंभ एक पाखंड है, ये ढोंग ढकोसला है। वो आचार्य प्रशांत है ना, हाँ उनके कार्यकर्ता थे वो। अच्छा, आचार्य प्रशांत के कार्यकर्ता थे। उन्हीं की किताब ये जलाई जा रही है। जी जी। इनको दर्द नहीं है, इनको डर है कि ये सारे सनातनी एक हो रहे हैं, कल हम बाहर हो जाएंगे, हिंदुओं से कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे? इनको डर
अंदर से बात का डर है कि हिंदू जाग रहा है। हिंदू जाग गया और एक हो गया। मैं आज 55 साल की उम्र में 55 साल की एज में पहली बार देख रहा हूँ जो आज इतना हमारा सनातन फल रहा है, फूल रहा है। तो इनको डर लग रहा है, दर्द नहीं हो रहा, डर लग रहा है। इसलिए माहौल बिगाड़, इसलिए ये माहौल बिगाड़ना चाहते। और मैं तो योगी जी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत जल्दी हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने और इन आतंकवादियों का खात्मा करे, एनकाउंटर करे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारा हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हैं और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ बोले। ऐसा क्यों? ये स्टॉल लगाया गया था तो बच्ची बेच रही थी, उनको जला दिया गया। क्या कुछ रीजन है और क्या कुछ ऐसा? ये आतंकवादी फैलाने के लिए और योगी को बदनाम करने के लिए हिंदू समाज को जागरूकता अभियान में जाग गए हैं, इसीलिए उनको सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इसीलिए ये हालत होगी तो है। ये साजिश रचा गया था। हाँ, क्या कुछ आपने पढ़ा बैनर पे? बैनर पर यही लिखा है कि आतंकवाद फैलाना। हिंदुओं से और भी हाथ जोड़ के निवेदन आप युवा है, क्या कुछ कहेंगे? इस तरह से यहाँ पे बुक की स्टॉल थी, उनको जला दिया गया है। जी जला दिया है। तो इसमें ये लिखा था बोर्ड में कि कुंभ एक धोखा है। ये सभी लोग हैं सनातन धर्म के, तो ये सब क्या एक धोखा है। कितने हजारों तरह के भंडारे चल रहे हैं, 100 से ज्यादा ऊपर भंडारे चल रहे हैं। वो तो धोखा नहीं है, वो तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग है सनातन धर्म के, वो तो धोखा नहीं है। तो ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि कुंभ एक धोखा है? आप सब लोगों के सामने मीडिया वाले सब देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है। और टाइमली आप इन्फॉर्मेशन प्रशासन को देंगे तो प्रशासन जगेगा, कुछ करेगा। उसके बाद ये बच्चे भटक गए तो फिर उसको गोली मारो, कोई मतलब तो नहीं करना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए। जो एक अंधविश्वास बता रहे थे सनातन धर्म को, क्या इसी प्रकार से अन्य मजहब या रिलीजन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे भी इसी तरीके से टारगेट करते हैं जैसे सनातन धर्म को किए? हाँ, अब सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ बताएं। अंधविश्वास इन्होंने बोला, हाँ, आपने कितनी जगह आग लगाई, और दूसरे धर्म की बात मत करिए आप। हाँ, अगर उन्होंने अंधविश्वास बोला तो उनके कितने आपने आग लगाई, समझ रहे बात आप? जी, वो हिंदू बच्चे हैं जो ये लेके आए हैं, भटके हुए हैं। चलो आपकी नजर में भटके हुए हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ जब तक मैं वो क्या कर रहे थे उस तक नहीं जाऊंगा, मैं उनको भटका हुआ नहीं बोलूंगा। क्योंकि उनकी उम्र ही 23 साल 24 साल की, मैं देख रहा था वो लगा रहे हैं स्टॉल, सब ठीक है। अभी भाग के आए, उनकी कहानी क्या हुई तुम्हें देखना है, जो जला हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ये जो चितानुमा आग देख रहे हैं, जहां पे कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये महाकुंभ को अंधविश्वास बताए थे और हिंदू धर्म को पाखंड बताने वाला बोर्ड लहरा रहे थे। कुछ किताबें थी उनकी जिन्हें जला दिया गया है। और वो बच्चे तब ऐसा कदम उठाए जब यहाँ नागाओं की फौज शाही स्नान करके गुजर रही थी और उन नागाओं के हाथों में हथियार भी थे।